समस्त अनियमित कर्मचारी भाइयों को मेरी जय सिया राम। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ। एक बहुत बड़ी अपडेट प्राप्त हो रही है कि विष्णुदेव साय की कैबिनेट मीटिंग 10 अक्टूबर को रायपुर मंत्रालय में रखी गई है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए स्कूल सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे थे अपनी प्रमुख 3 मांग को लेके। पहली मांग जो मोदी गारंटी पत्र में वादा किया गया था 50% वेतन वृद्धि करने का, दूसरी मांग अंशकालीन से पूर्णकालीन, और तीसरी मांग उनकी थी कि युक्तिकरण में किसी भी स्कूल सफाई कर्मचारियों की छटनी नहीं की जाएगी, जिसको सरकार द्वारा आश्वासन देके ख़त्म कर दिया गया था। अब देखना यह है जो 10 तारीख की जो मीटिंग हो रही है रायपुर में, कैबिनेट मीटिंग विष्णु साय की, उसमें जो स्कूल सफाई कर्मचारी को आश्वासन दिया गया था क्या उनके वेतन में 50% वेतन वृद्धि की जाती है। इसी प्रकार मितानिन दीदियों द्वारा भी अनिश्चितकालीन आंदोलन में थी, उनको भी सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया और वो भी अपनी प्रमुख 2 मांग को लेके 50% वेतन वृद्धि की बात मोदी गारंटी पत्र में उनसे भी वादा किया गया था उसको, और दूसरा वादा भी उनसे मोदी गारंटी पत्र में ये वादा किया गया था उनको एनएचएम में रख के पेमेंट दिया जाएगा। और जब इनको मितानिन दीदियों को भी आश्वासन दिया गया तो इनके द्वारा भी अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित कर दी गई। अब देखना है जो 10 तारीख को कैबिनेट मीटिंग हो रही है उसमें इनकी मांग पूरी होती है कि नहीं। जो इनको आश्वासन दिया था उस पर सरकार कुछ इनकी मांग के ऊपर ध्यान देती है कि नहीं। और इसी प्रकार तीसरे जो अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे थे एनएचएम वाले, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन वाले, उनके द्वारा भी अपनी 10 सूत्री मांग को लेकर, जैसे प्रमुख मांग नियमितीकरण और वेतन वृद्धि थी, तो इनको भी आश्वासन देकर इनकी हड़ताल को स्थगित कर दिया गया और इनकी 2 प्रमुख मांग को माना गया, बाकी मांग को नहीं माना गया और इनको आश्वासन दे दिया गया। अब देखना है जो नियमितीकरण का मुद्दा है इनका, एनएचएम का संविदा कर्मचारियों को, इनके नियमितीकरण के विषय में इस बैठक में बात होती है कि नहीं होती। इसी प्रकार हम बात कर लेंगे रसोईया कर्मचारी से भी मोदी गारंटी पत्र में 50% वेतन वृद्धि की बात की गई थी, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं बहनों से भी बीजेपी सरकार बनने पर मोदी गारंटी पत्र में 50% वेतन वृद्धि की बात की गई थी। उसी प्रकार दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमितीकरण करने की बात 100 दिन के अंदर की गई थी। और इसी प्रकार जो 36,000 जो सीधा विभाग से पेमेंट पाते हैं ऐसे कर्मचारी को स्थायीकरण में बनाने की बात की गई थी। जिस प्रकार एमपी सरकार में अभी 1 साल पहले ही वहां के सफाई कर्मचारियों को जिनका वेतन 7,000 था उनके वेतन में 12,000 बढ़ोतरी करती हुई उनको 19,000 रुपये देकर स्थायी कर्मी बनाया गया था और उनको अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता दी गई थी। उसी हिसाब से यहाँ भी जो सीधे विभाग से पेमेंट पाते हैं ऐसे कर्मचारी को स्थायी कर्मी बनाने का वादा किया गया था। अब देखना यह है कि जो 10 अक्टूबर को विष्णुदेव साय जी की कैबिनेट मीटिंग हो रही है उसमें जो 5.5 लाख अनियमित कर्मचारी से मोदी गारंटी पत्र में वादा किया गया था उसके ऊपर उनकी मांग को पूरा किया जाता है कि नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा त्यौहार 20 तारीख को दिवाली है। और मैं तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा जो वादा उनके अनियमित कर्मचारियों द्वारा अनियमित कर्मचारी से किया गया था मोदी गारंटी पत्र में, उसको इस 10 तारीख कैबिनेट मीटिंग में पूरा करें और अनियमित कर्मचारी को दिवाली गिफ्ट दे। धन्यवाद। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ।